हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइन स्टार अकेडमी। तो अभी भी काफ़ी बच्चे हैं जिनका यूपी स्कॉलरशिप का जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। और जो यूपी गवर्नमेंट उन्होंने भी मतलब ऑफिशियली न्यूज़पेपर पर रिलीज़ किया है कि अभी भी उनके पास मात्र 30% बच्चों का जो है फाइनल सबमिशन तक रजिस्ट्रेशन पहुंचा है। तो अभी भी मेजोरिटी ऐसी है कि उनका कहीं ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है जिसकी वजह से उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और फाइनल सबमिशन तक वो नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूँ आप लोगों को, जो ये आपको स्क्रीन पे जो भी दिख रहा है, मैंने ये सब कुछ मोबाइल से किया हुआ है और मोबाइल से ही मैंने स्टार्टिंग से लेके रजिस्ट्रेशन से लेके फाइनल सबमिशन तक एक ही वीडियो में मैंने कवर किया है, ठीक है। और इसको मैंने स्प्लिट करके जो नीचे वाला पोर्शन है उसको मैंने साइड में अटैच किया हुआ है, तो ओवरऑल आपको पूरा व्यू मिल रहा है मोबाइल का, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कुछ बच्चों को जो प्रॉब्लम है, दो तरह की प्रॉब्लम ज़्यादा आ रहे हैं। एक तो आ गया आपका एनपीसीआई का प्रॉब्लम, जो कि वहाँ पे एनपीसीआई पे आप क्लिक करते रहो वो घूमता रहेगा। और जो सेकंड प्रॉब्लम है वो है आपका ब्रांच सेलेक्ट ना होना, ठीक है। यहाँ पे रिन्यूअल वाले हैं और फ्रेशर हैं, सबके लिए प्रॉब्लम है कि वो ब्रांच सेलेक्ट कर रहे हैं, उनके में कोई ऑप्शन आ ही नहीं रहा है, वहाँ पर क्लिक भी करते हैं तो कुछ भी मेंशन नहीं होता है, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो में रजिस्ट्रेशन से लेके कंप्लीट मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग से लेके एंड तक का मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर लेते हैं और उनका सॉल्यूशन क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे, और लास्ट तक वीडियो को देखते देखते आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें, ठीक है। आप स्पीड बढ़ा सकते हो यदि आपको थोड़ा जल्दी है तो, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लगभग 10 मिनट के अराउंड जाने वाला है। देखिए, सबसे पहले जो प्रॉब्लम फेस होती है वो यहीं से होती है कि एनपीसीआई का मतलब क्या है और ये क्यों ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। देखिए, एनपीसीआई ये एक मतलब कि पेमेंट का एक पेमेंट गेटवे, ये एक तरीके से जैसे हमारा यूपीआई होता है कि उसके थ्रू हम मतलब कि ट्रांजैक्शंस करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन के लिए। इसी तरीके से जो गवर्नमेंट है वो उनकी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो एनपीसीआई के थ्रू होती हैं। जैसे आप कुछ भी यानी फसल बीमा वगैरह कराते हो, या फिर आपको कोई भी मुआवजा वगैरह मिलना होता है, या गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सर्विस प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो कंज्यूमर को जो पेमेंट है उनके जो भी उनका खाता है बैंक अकाउंट में, वो जो पेमेंट है वो एनपीसीआई के थ्रू ही यहाँ पे उनको कलेक्ट होती है, ठीक है। ये उनका एक खुद का ही गेटवे है जो कि गवर्नमेंट है और ऑफिशियल वेबसाइट है। इसकी जो भी चीज़ें हो रही होती हैं सब गवर्नमेंट के थ्रू ही होती हैं यहाँ पे। तो अब ये हो क्या रहा है कि जो एनपीसीआई के पास सभी का डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, उनके पास जो डेटा है आधार कार्ड से उन्होंने डेटा को फेच किया हुआ है अपने सिस्टम पे, ठीक है। तो उनके पास डेटा पूरा पड़ा हुआ है। तो अब जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं एनपीसीआई वाले सेक्शन पे, तो एनपीसीआई के जो एपीआई है उसके अंदर जो हमारा डेटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो वहाँ से उसको जो ये वेबसाइट है यूपी स्कॉलरशिप वाली वो उसको फेच करती है। अब यहाँ पे कुछ बच्चों का अभी तक डाउट क्या आ रहे थे, मुझे भी यही लग रहा था कि मुझे लगा कि एनपीसीआई के पास हमारा जो डेटा है वो अभी भी पहुंचा नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए फिर आप लोगों को पता ही है कि आप उसको चेक कर सकते हो। आधार कार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आप आधार कार्ड को लॉगिन करके, और वहाँ पे आपका जो वहाँ पे सीडिंग बैंक अकाउंट करके ऑप्शन आता है, वहाँ से आपका पता चल जाता है कि आपका जो भी बैंक अकाउंट जो भी आपका एनपीसीआई है वो किस अकाउंट पे कनेक्ट है और वो एक्टिव है या फिर वो डीएक्टिव है। जो भी स्टेटस है वो आपको दिखाई देता है और वहाँ पे डेट भी मेंशन होती है। वो चीज़ें आप चेक कर चुके हो और नहीं किए तो आप कर लेना इजीली, ठीक है। वो सब मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। तो हमारा जो मेन मोटिव है वो है कि इसका सोल्यूशन क्या है। अब देखिए, सबसे पहली बात जो ये मेरे में प्रॉब्लम मुझे खुद फेस हो रही थी, मैं अपने छोटे भाई का रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ कई दिन से और लगातार वही प्रॉब्लम आ रही है एनपीसीआई की। तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं ऐसा करता हूँ, जो भी समाज कल्याण विभाग है वहाँ पे मैं जाके पूछता हूँ कि क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो फिर मैंने लास्ट में यही डिसीजन लिया और मैं वहाँ पे गया तो मैंने उनको यही क्वेश्चन पुटअप किया कि सर मतलब मैं ऐसे स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ तो उसमें एनपीसीआई का प्रॉब्लम आ रहा है और उसके अलावा जो ब्रांच है वो सेलेक्ट नहीं हो पा रही है। तो उन्होंने मुझसे तुरंत सबसे पहला क्वेश्चन था उनका कौन से कॉलेज और यूनिवर्सिटी से। तो मैंने उनको नाम बताया तो उन्होंने बोला कि बेटा अभी जो आपका ये कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है इसका जो डेटा है वो अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो उसका मास्टर डेटा है कॉलेज का वो अभी भी हमने यहाँ पे डाला नहीं है, ठीक है। एक दो दिन में आपका जो मास्टर डेटा है वो यहाँ पे डल जाएगा, उसके बाद आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे फेस नहीं होगी। तो मुझे एकदम से क्लिक हुआ, मैंने कहा यही प्रॉब्लम हो सकती है कि कुछ बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो जा रहा है, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, उनकी ब्रांच सेलेक्ट हो रही है, सारी चीज़ें स्मूथली हो रही है। तो मैंने फिर सोचा कि ठीक है मैं वेट करता हूँ 2-3 दिन के लिए। तो अब उस बात को आज 3 दिन हो चुके हैं और मैंने जैसे ही आज सुबह रजिस्ट्रेशन के लिए, और मैंने रात को भी किया था
ठीक है। रात को एक प्रॉब्लम तो मेरा रात को सॉल्व हो गया था, और जो सेकंड प्रॉब्लम बचा हुआ था वो भी सुबह तक खत्म हो गया। ठीक है। तो मैंने जैसे ही अप्लाई करने के लिए शुरू किया, और मुझे तब तक वहाँ पे कोई ब्रांच का ऑप्शन नहीं आ रहा था, लेकिन अभी जैसे ही मैं कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे दिख भी जाएगा, मैंने ये पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे डाला हुआ है, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग में सब कुछ डाला हुआ है, तो वो आपको दिखाई दे रहा होगा कि अब सारा डेटा भी मिल रहा है यहाँ पे, और ब्रांच सेलेक्ट करने का ऑप्शन भी आ रहा है, और बाकी चीज़ें भी, मतलब पूरा मैं फाइनल सबमिशन तक आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता लगाना है कि आप वहाँ जाना, जो भी आपके राजीव भवन हो या फिर जो भी आपका समाज कल्याण विभाग हो, वहाँ पे पता चलेगा आपको कि जो आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी है उसका मास्टर डेटा यहाँ पे डला हुआ है या नहीं। जब तक आपका मास्टर डेटा वहाँ पे नहीं डलेगा, तब तक जो यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट है, हम लोग इसको ब्लेम करते रहते हैं कि ये काम नहीं कर रही, प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रही। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसकी सब कुछ चीज़ें हो रही हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपके लिए काम नहीं कर रही, बाकी लोगों के लिए काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं आपके कॉलेज के एंड से भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनसे आप एक बार पूछ लीजिए, या फिर ये पता लगा लो कि आपके जो भी फ्रेंड सर्किल में कोई भी हो, उसका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हुआ है या नहीं है, फाइनल सबमिशन तक वो पहुँचे हैं या नहीं है। यदि उनका फाइनल सबमिशन तक हो गया तो इसका मतलब आपका जो मास्टर डेटा है वो यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर डल चुका है। उसके बाद आप इजीली ये चीज़ें कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि आपका डेटा नहीं डला है तो आप जब तक वो डेटा नहीं डालेंगे तब तक आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हो। अब उसके बाद जैसे मैं, जब हमारा डेटा वहाँ पे डल चुका है, तो अब जितने भी बच्चे हैं, जब तक सब परेशान हो रहे थे, किसी का भी नहीं हो रहा था, लेकिन अब सबके कॉल आ रहे हैं कि अब इजीली सर, इजीली जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जा रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। और उसी तरीके से फिर मैंने करके देखा तो मेरा भी इजीली हो गया। मैंने पहले एनपीसीआई वाला प्रॉब्लम देखा कि एनपीसीआई होता है या नहीं। अब आप लोगों को स्क्रीन पे भी दिख जाएगा कि मैं एनपीसीआई के लिए कितना एफर्ट कर रहा हूँ। वहाँ पे क्लिक करता हूँ तो वो घूमता रहेगा, ऐसे थोड़ा सा देर रुकेगा, फिर उसके बाद एंड होके फिर वहीं से आ जाएगा, फिर वहीं से आ जाएगा। ठीक है। तो यदि आप लोगों का ब्रांच सेलेक्ट हो गया है और एनपीसीआई का प्रॉब्लम बचा हुआ है, तो फिर उसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि थोड़ा लेट हो सकता है। मेरे में कितने दिन से प्रॉब्लम चल रहा था और आज आके वो फिक्स हुआ है, और ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं किया। ना तो आपको कोई कंप्लेंट करनी है, ना कोई आपको बैंक में जाके बोलेंगे कि अपडेट करा के आना है तब एनपीसीआई फेच होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपका एनपीसीआई का डेटा एक्टिव है, यदि आपका जो भी आधार कार्ड वाली वेबसाइट पे एक्टिव शो हो रहा है, तो इसका मतलब आपका काम इजीली हो जाएगा। आपको एक मतलब 0.1% भी आपको टेंशन नहीं लेना है कि आपका किसी रीजन बस रह जाए या नहीं हो, बिल्कुल भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। यदि आपका वहाँ से कॉलेज में किसी भी एक इंडिविजुअल बंदे का भी हो रहा है तो आपका डेफिनेटली ज़रूर होगा। ठीक है। मैंने यहाँ पे चीज़ें की है। और हाँ, एक प्रॉब्लम और फेस हो सकता है आप लोगों को, वो क्या है, फ़ोटो का। जैसा कि यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, आपको क्लियरली मेंशन है कि यदि आपको अपनी जो भी फ़ोटो है वो नहीं डाली तो आपका जो भी है रजिस्ट्रेशन अमान्य माना जाएगा, यानी कि मान्य नहीं होगा। लेकिन उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी। यदि आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर के लिए जो आपका फ़ोटो है वो आधार कार्ड से ही डिटेक्ट कर लिया जा रहा है। ठीक है। अब इस केस में मैं भी दिखाऊंगा, जैसे कि देखिए यहाँ पे भी कोई फ़ोटो का अभी ऑप्शन नहीं आया है, लेकिन उन्होंने बोला है कि आपको जो है फ़ोटो डालना कंपलसरी है। लेकिन जैसे ही मैंने वहाँ से हटाया उसको और मैं स्टेटस पे देख रहा हूँ, तो मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, वो ऑलरेडी टिक हो चुका है। तो उसने जो डॉक्यूमेंट्स है मेरे डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट से ही, जो आधार कार्ड का हमने डिजी लॉकर दिया है, वहीं से उसने वो फ़ोटो और आधार सब कुछ अपलोड कर दिया है ऑटोमेटिक। तो उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होना। और जो रिन्यूअल वाले हैं उनको भी फ़ोटो का प्रॉब्लम आ रहा होगा, तो रिन्यूअल वालों ने पहले जो भी फ़ोटो दिया है तो उनका उसी से हो जाएगा। अब वो फ़ोटो शो नहीं हो रहा है तो उससे भी आपको परेशान नहीं होना है कि हमारे यहाँ पे फ़ोटो शो नहीं हो रहा है। ठीक है। और बाकी जो भी सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट वगैरह, वो आपको हार्ड कॉपी रखनी है। बाकी नंबर्स वगैरह जो भी हैं यहाँ पे आपको डाल देने हैं। तो अब इस तरीके से आपने अब तक की जो भी सीन देखा होगा स्क्रीन पे, वो सारी चीज़ें आपको इजीली समझ में आ रही होंगी। तो मैंने यहाँ तक इनकम सर्टिफिकेट वगैरह के लिए, और बीच बीच में हो सकता है कि ये आपका जैसे VR सॉरी आ जाए कभी, तो आपको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हार के बैठ जाना है, तुरंत उसको लॉगिन करो फिर से, क्योंकि कभी कभी टाइम आउट हो जाता है। ठीक है। सेशन आउट होने पर भी ये प्रॉब्लम फेस होता है। तो अब ओवरऑल मेरा मतलब ये है कि आपको एनपीसीआई और ब्रांच सेलेक्ट, इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है। इसमें यदि आपका ब्रांच सेलेक्ट हो रहा है और अब ज़्यादातर बच्चों का जो डेटा है वो डल चुका है और अब इजीली रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे व्हाट्सअप पे जो भी है एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, या फिर कमेंट में भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं उसका ईजिली आपको आंसर दे रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें डाल दी, यहाँ पर आय प्रमाण पत्र की भी डिटेल्स डाल के, जो भी डिटेल्स थी वो भी डालने के बाद फिर मैंने जैसे यहाँ पे सबमिट करूँगा तो उसके बाद ये भी सबमिट हो जाएगा और इजीली आपका जो भी रजिस्ट्रेशन है वो हो जाता है इस तरीके से।
तो अब आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, अपना फटाफट रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और जो साइट है वो सुबह के टाइम पे इतनी स्मूथ चलती है। अब मैंने सिंगल टेक में ये काम किया है, ठीक है, जबकि हालांकि एक रजिस्ट्रेशन हो रखा था, तो मुझे लगा कि एनपीसीआई वगैरह की प्रॉब्लम हो सकता है कि पहले रजिस्ट्रेशन की वजह से हो, तो मैंने फिर से दूसरा रजिस्ट्रेशन किया और सिंगल टेक में ही पूरा निपटा दिया। ऐसा नहीं है कि बहुत देर लगी हो या बहुत टाइम लगा हो, ज़्यादा कुछ नहीं, सब कुछ स्मूथली होता गया। बीच में एक दो बार लॉग आउट हुआ होगा, यानी कि सेशन आउट हुआ होगा, या जो भी प्रॉब्लम रही होगी, वीआर सॉरी आया होगा एक दो बार बस। उसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम फेस यहाँ पे मुझे देखने को नहीं मिली। सारी चीज़ें एकदम स्मूथली हो गई। डिजी लॉकर वगैरह जो भी एपीआई वगैरह से जो भी डेटा फेच करना था, फोटो वगैरह सब आपको लास्ट में दिख ही जाएगा। मैंने फाइनल सबमिशन का भी अपलोड करके यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, वो भी आप लोग देख के जाना कि आपको एक प्रूफ मिल सके कि देखिए अब मेरा एनपीसीआई यहाँ पे आके बिल्कुल स्टक हो गया था, कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे जा रहा है, फिर मैं चेक एनपीसीआई स्टेटस पे क्लिक कर रहा हूँ, फिर आगे नहीं बढ़ रहा है, फिर लाइन खत्म हो जाती है, फिर वहीं से स्टार्ट, फिर यही चल रहा है। मैं बार बार क्लिक कर रहा हूँ डेटा को, वो यही बोल रहा है कि डू नॉट रिसीव नहीं हो रहा है इनको। लेकिन फिर मैंने, ये कब की बात है, 10:28 यानी कि रात की बात है, और मैं मोबाइल से ये काम कर रहा था। और जैसे ही सुबह मैंने उठ के देखा तो ठीक है, सुबह के टाइम पे जैसे ही मैंने क्लिक किया और पहली बार में ही जो है वो एकदम से एनपीसीआई का काम हो गया। और वहाँ पे क्लियरली आपको दिख भी जाएगा, जहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा कि सक्सेसफुली या ऐसा कुछ, बस वहाँ से वो जैसे ही आप चेक एनपीसीआई पे क्लिक करते हो तो वो पॉपअप जो मतलब ये पेज है, ये हट के डायरेक्ट वो आपके जो स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं वो स्टेप यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। देखिए इस तरीके से ये पेज हट जाएगा, और यहाँ से आप फिर से क्लिक करोगे 3 डॉट पे, तो एनपीसीआई पे इस बार क्लिक होने को नहीं मांगेगा। और यहाँ पे ये देखिए फाइनल सबमिशन है, आधार कार्ड से फोटो